हाँ जी प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने फाइनली एक नया अपडेट अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। उन्होंने बता दिया है अपने इस नए अपडेट पे कि आपके एग्जाम, चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो, कब से स्टार्ट होने वाले हैं। यानी एक टेंटेटिव डेट शीट सीबीएसई ने अभी अभी क्लास 10th और 12th 2026 में जो पेपर होगा उसके लिए अपलोड कर दी है अपनी वेबसाइट पर 24 सितंबर 2025। तो जैसे ही आप सीबीएसई की साइट पर जाओगे, cbse.gov.in पर जाओगे और आपको पहले ही पेज पर यह पीडीएफ दिख जाएगा। मैंने ये पीडीएफ खोल लिया है, देख सकते हो आप, ये 24 सितंबर 2025 को ही आया है। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, वो आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आपके एग्जाम कब से लगभग स्टार्ट हो जाएंगे, कि ताकि अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। वो होता है ना, हर एक बच्चे को बताना पड़ता है भाई पढ़ ले, जब तक डेटशीट नहीं आती पढ़ते नहीं हो। तो सीबीएसई ने आज आपको बता दिया है कि आपके इम्तिहान कब से स्टार्ट होंगे। अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो डाली थी जहां पर ही मैंने बोला था कि 15 फरवरी के अराउंड आपके पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो सीबीएसई ने क्या बोल दिया, टेंटेटिव डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट सीबीएसई विल कंडक्ट following board examination during the period from 17 फरवरी, बोल्ड में लिखा है, till 15 जुलाई। यानी 15 फरवरी से 17 फरवरी से 15 जुलाई तक आपके पेपर चलेंगे। देखो सबके पेपर नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर मैं गौर से देखूं तो टोटल 2026 में 45 लाख कैंडिडेट्स बैठने वाले हैं 10th और 12th मिलाकर, और 204 डिफरेंट सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो भैया बहुत समय लगता ही है सीबीएसई को ये एग्जाम करने के लिए, क्योंकि सिर्फ भारत के बच्चे नहीं होते। यहां लिखा भी हुआ है, आप चेक करोगे कि यहां पे सिर्फ इंडिया के बच्चे नहीं होते, 26 अलग कंट्री जो कि अब्रॉड से भी बच्चे पढ़ते हैं। जैसे हमारे साइंस एंड फन ऐप पे दुबई के बहुत सारे बच्चे हैं, यूएई के बहुत सारे बच्चे हैं, दुबई एक ही हो गया, मतलब पूरे यूएई के बहुत सारे बच्चे हम लोगों से पढ़ते हैं। Alongside the conduct of examination, several other activities such as practical, evaluation, post-result process will be undertaken to ensure the timely declaration of the result। यानी 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आने के पूरे चांसेस उससे पहले ही आ जाता है यार। देखो 15 जुलाई तक एग्जाम नहीं होने वाले हैं, वो कह रहे हैं इनके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, प्रैक्टिकल भी है, इवेल्युएशन भी हो जाएगा, पोस्ट रिजल्ट, उसके बाद जो वो आपका क्या कहते हो कंपार्टमेंट वगैरह आती है, 10th वाले बच्चों के 2 बोर्ड्स होने हैं, वो सारी चीजें भी इसके अंदर कवर हो रखी हैं। टू फैसिलिटेट इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, कि ताकि सब बच्चे, सब टीचर, सब एडमिनिस्ट्रेटर, सारे के सारे स्टेक होल्डर सीबीएसई के, टीचर, स्कूल जहां पर पेपर होने हैं, जो पेपर कंडक्ट कराएगा, जो चेक करेगा, सब सचेत हो जाएं। इसलिए उन्होंने ये टेंटेटिव डेट शीट भेजी है। सीबीएसई डिसाइडेड टू रिलीज, आज उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक टेंटेटिव डेट शीट आपको दे दें, बच्चे भी और टीचर्स भी, दोनों के लिए आ गया ये कि भैया आपके ये एग्जाम ऐसे कंडक्ट होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है सीबीएसई ने। सीबीएसई ने एक बात और लिखी है, दिस टेंटेटिव इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड द फॉलोइंग बेनिफिट। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो अब हम लोग भी तो प्लानिंग करेंगे ना। बेनिफिट क्या है, स्टूडेंट कैन प्रिपेयर स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। तो मान के चल लो भैया, काउंटडाउन बिगिंस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अब अपनी पढ़ाई ये मान के चलो, तुम्हारा पहला पेपर 17 फरवरी, लिख कर दे दो, कहीं पर लिख लो, अपनी स्टडी टेबल के आगे लिख दो 17 फरवरी, दैट्स द डेट। 10th और 12th वाले बच्चों, अब कमर सीधी करने का वक्त आ चुका है और अब लड़ने का वक्त आ चुका है, क्योंकि सीबीएसई खुद कह रही है कि हमने ये टेंटेटिव दी ही इसलिए कि ताकि बच्चा उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे। स्कूल कैन अलाइन देयर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। उसके अलावा अलाइन कर लो भैया, प्रैक्टिकल कब लेने हैं, प्री बोर्ड कब लेने हैं, अपना सोच लो, ठीक है जी। इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स फॉर एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ड्यूटीज, कब चेक करने जाना है, कब प्रैक्टिकल लेना है, कब वाइवा लेना है, कब प्रोजेक्ट सबमिशन है, ये सारी चीजें प्लान होनी शुरू हो जाएंगी कल से ही, ऑब्वियस सी बात है। टीचर्स कैन प्लान देयर पर्सनल शेड्यूल, अपना भी कर लें भैया, वेकेशन पे जाना है, कोई बोल रहे हम तो घूमने जा रहे हैं, हम तो यहाँ जा रहे हैं, हम पेपर चेक नहीं कर पाएंगे, सीबीएसई के नहीं, कहे नहीं भाई, हमने आपको पहले ही बता दिया था, इन डेट्स के अनुसार आप अपनी वेकेशन प्लान नहीं करोगे, आप अपने कुछ भी प्लान नहीं करोगे, आपको बस सीबीएसई का साथ देकर ये इवैल्यूएशन प्रोसेस, चेकिंग, कंडक्शन ऑफ पेपर, ये पूरा साथ देना है। और ये भैया मेरी जुबान नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है, खुद सीबीएसई कह रहा है। प्यारे बच्चों देख लो।
As general guideline, evaluation of answer scripts will commence approximately 10 days after conduction of each subject. जैसे ही आपका कोई पेपर होगा उसके 10 दिन बाद पेपर चेक होना शुरू हो जाएंगे। यहां लिखा है फॉर एग्जाम्पल क्लास 12 फिजिक्स, भाई साहब क्लास 12 फिजिक्स, पिछली बारी अगर देखा जाए तो 12 फिजिक्स का पेपर सबसे मुश्किल आया था और यहां पर 12 फिजिक्स का ही पता नहीं क्यों एग्जांपल दिया इन लोगों ने। सीबीएसई भाई पूरा आर्यन खान हो रहा है, ठीक है जी, ट्रोल कर रहा है देखो बच्चों को। कह रहे क्लास 12 फिजिक्स एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड, मान लेते हैं कि 20 फरवरी को आपका फिजिक्स का, मान लेते हैं, नहीं मान लेते हैं, ठीक है जी। इवेल्युएशन इज लाइकली टू बिगिन फ्रॉम 3 मार्च, 3 मार्च से इवेल्युएशन बिगिन हो जाएगा और 15 मार्च के बीच में आपको वो पेपर चेक हो जाएंगे, ठीक है जी। प्लीज नोट दैट दीज डेट शीट आर टेंटेटिव, फाइनल डेट कब आएगी, जब सीबीएसई के पास पूरी लिस्ट चली जाएगी कैंडिडेट्स की स्कूल द्वारा। अभी जैसे 10th के कई बच्चे मुझे फोन करके कह रहे हैं सर बेसिक मैथमेटिक्स लेनी है या स्टैंडर्ड, कल लास्ट डेट है सर बताने की, प्लीज बता दो। रात को 12-12 बजे तक फोन आ रहे हैं मेरे पास ऑफलाइन वाले बच्चों के। तो यानी सीबीएसई कहीं ना कहीं अभी वो फॉर्म भरवा रही है, तो जैसे उनके पास ये सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे फिर वो देखेंगे कौन कौन से स्कूलों में कितने क्लासरूम अलॉटमेंट है, वो करके फिर आपको एक डेट शीट प्रोवाइड कर देंगे। तो भैया देखो मेरा कॉल अब यही है, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ बिग ब्रदर, एज एन एक्सपीरियंस होल्डर फ्रॉम पास्ट 19 to 20 ईयर्स, पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है जी। अब ये ये ऐसा तुम्हारे पास कहते हैं ना वो एक रिएक्शन को जल्दी कराने वाली चीज होती है, कैटलिस्ट कहते हो, तो ये कैटलिस्ट जैसे काम करने वाला है। अब हमारी पढ़ने की स्पीड, फोकस की स्पीड सब बढ़ने वाली है। हम भी सचेत हो चुके हैं, तुम भी सचेत हो जाओ और जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। जो अभी तक बच्चे सो रहे थे, स्ट्रैटेजी वीडियोस इस चैनल पर आ चुकी हैं कि कैसे गेम आउट प्लान करोगे अपना हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने के लिए। हम आपके साथ सदैव हैं, चाहे आप 10th के बच्चे हो, आप 12th के हो, आप 12th में साइंस के हो या कॉमर्स स्टूडेंट हो, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। एग्जामिनेशन टाइम पे भी खड़े रहेंगे, बट डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। हम तो सबको पढ़ा रहे हैं, अब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। सीबीएसई, अच्छा एक पेज और है, उसमें कुछ नहीं, बस साइन हस्ताक्षर वगैरह है और कोई पेज नहीं है, इतना ही सीबीएसई ने बताया है। तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए और आप भी सचेत हो जाओगे और शुरू करो, ठीक है जी। चलो जाते जाते कमेंट में जरूर बताना कि अभी फिलहाल तुम्हारी आउट ऑफ 10 कितनी तैयारी हो चुकी है। आउट ऑफ 10 1 मार्क दोगे, 2 मार्क दोगे, 5 मार्क दोगे, 10 आउट ऑफ 10 दोगे, कितनी तैयारी तुम्हारी हो चुकी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 60-70% अपना सिलेबस खत्म कर लिया है। बाकी अक्टूबर नवंबर तक भी अपना सिलेबस खत्म कर दोगे तो आप रेस में ही हो, बाहर नहीं हुए हो। बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर लो। मिलूंगा लेक्चर्स में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस